स्टार्ट केलं बे ॲक्सेलरेशन. इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू. एक ऑब्जेक्ट घेतली आपण, एक व्हेकल घेतली. व्हेकल मला सांग, व्हेकल जेव्हा चालली होती तुम्ही ऑब्झर्व करू लागले होते, व्हेकलला तुम्हाला माहिती आहे स्टार्टिंगला कोणती वेलॉसिटी असते रे? इनिशियल वेलॉसिटी. मला सांग ती जर BMW असेल, रस्ता लई जबरदस्त असेल, हां तर मी काय गाडी कर रहे एकदम स्लो चालवेल का? नाही. ॲक्सेलेटर प्रेस करतो, मला सांग गाडीची वेलॉसिटी काय आता तीच राहील का? नाही. त्या वेलॉसिटीमध्ये काय होणार? चेंज. काय होणार बे? चेंज. इनिशियल वेलॉसिटी कशाने दाखवली रे आपण? यू. ओके. मग जेव्हा गाडी थोडी समोर जाते, काय गाडीची वेलॉसिटी काय तीच राहिली का? नाही. मला सांग इथं गेल्यानंतर गाडीची वेलॉसिटी कोणती बनली? फायनल वेलॉसिटी विच इज डिनोटेड बाय व्हॉट? आर अंडरस्टँडिंग? येस सर नो? सो यू व्हॉट यू ऑब्झर्व, जेव्हा इथं तुम्ही नाही का बेटा टाइम वॉच केले होते, इथं स्टॉप वॉच चालू झाली होती, इथं किती सेकंद होते बे? 0 सेकंद होते. पण जेव्हा गाडी इथं गेली, इथं म्हणण्यापेक्षा आय विल टेक दिस इज अ पोझिशन ए, आणि इथं पोझिशन कोणती घेतली आपण? बी. मला सांग गाडीला इथं इनिशियल वेलॉसिटी समजा 10 मीटर पर सेकंद होती. ओके, BMW सुपर फास्ट गाडी आहे, तर मला सांग मी ॲक्सेलेटर लागल्यानंतर 10च राहील का? त्याच्यामध्ये काय होणार बे? चेंज. मला सांग इथं जेव्हा गेली गाडी, त्याची वेलॉसिटी चेंज झाली 30 मीटर पर सेकंड. मला सांग गाडीच्या वेलॉसिटीमध्ये काय व्हायला आहे? चेंज. तर या प्रोसेसला आपण गाडीचं काय फॉर्म झालं म्हणतो? एक्सेलरेशन. काय फॉर्म झालं? पर एकदम 0 सेकंड में एक्सेलरेशन फॉर्म होता है क्या? नहीं. ओके, यहाँ पे टाइम हुआ था, यहाँ पे टाइम हुआ था, कितना था? 0 सेकंड था. पर यहाँ पे जब गाड़ी गई बी पे, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा. चलो मान लेते कितना सेकंड लगे? 2 सेकंड. यानी कितने सेकंड में गाड़ी का एक्सेलरेशन फॉर्म हुआ? 2 सेकंड में. अंडरस्टँडिंग? ओके ओके. म्हणजेच आपण जी डेफिनेशन घेतली, चेंज तर दाखवलं बेटा कशामध्ये रे? वेलॉसिटी. पण विथ रिस्पेक्ट टू काय मॅटर करते? टाइम. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट? एक्सेलरेशन. काय म्हणायचं बेटा? आर यू अंडरस्टँडिंग? येस सर नो? ओके, वेरी गुड. चलो ये तो ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर यहाँ पे कंसिडर करूँ, अकॉर्डिंग टू द वी आर नॉट मूव्हिंग टुवर्ड्स दी, लक्षात ठेवायचं आपण काय पुस्तकानुसार स्टडी नाही करायलो, आपण थोडंसं मॉडिफाईड स्टडी करायलो. राईट. पुस्तकातले नंतर आपण एक्झाम्पल घेऊया. ठीक आहे. आज फक्त आणि फक्त आपण ॲक्सेलरेशनचं टोटल डेप्थमध्ये जाऊन अंडरस्टँड करू. उद्या आपण त्यातले एक्झाम्पल्स घेऊ, स्टडी करू. चालतंय? किंवा आजच्या आज करू, पण ते जरा तिथं चांगलं वाटणार नाही, म्हणून आपण ते ऑफलाईनमध्ये घेऊ. चालतंय? तुमच्याशी डिस्कशन करायचं ना मला, ते कशाला ऑनलाईनमध्ये इन्क्लूड करू मी? ओनली जनरल आय विल काय ॲक्सेलरेशन टाकून देतो. क्लिअर? लक्ष दे बेटा इकडे. लई सिम्पल आहे. अकॉर्डिंग टू द कन्सेप्ट ऑफ ॲक्सेलरेशन और डेफिनेशन, ॲक्सेलरेशन म्हणजेच काय असतं? इट इज अ चेंज इन कशामध्ये चेंज व्हायला रे? वेलॉसिटी ऑफ एन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट? आर अंडरस्टँडिंग? पण चेंज दाखवण्यासाठी आठवते का एक साईन आपण यूज करतो रे? काय यूज करतो बे? डेल्टा. डेल्टा काय सांगतो रे बाबा? चेंज व्हायलाय. काय व्हायलाय? चेंज. कशामध्ये चेंज व्हायला रे? कशामध्ये चेंज व्हायला रे? बट विथ रिस्पेक्ट टू? ओके. तर मला सांग, जर मी डेल्टा जर इथं यूज केलं, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू दॅट इज अ चेंज इन वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जिथं चेंज येतो, जिथं डेल्टा येतो बेटा, तिथं आपण लिहितो ना काय असतं रे बेटा? सबस्ट्रॅक्शन. फायनल मायनस काय घेत असतो आपण? इनिशियल. व्हेरी गुड. तर मला सांग वेलॉसिटीच्या रिलेटेड आहे, म्हणजेच फायनल वेलॉसिटी मायनस कोणती वेलॉसिटी? इनिशियल वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू. तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, मला सांग फायनल वेलॉसिटी कशानं? व्ही. इनिशियल वेलॉसिटी यू डिवायडेड बाय व्हॉट? टाइम. सर्वांना समजलं बेटा? फॉर्म्युला कसा बनवला त्यांनी पुस्तकामध्ये? दॅट इज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू. बट लक्ष द्या इथं बेटा, इथं एस आय युनिट पण काढू एक्सेलरेशनचं. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं एस आय युनिट कसं आहे. एस आय युनिट काढण्यासाठी फॉर्म्युला फार महत्त्वाचा आहे. एस आय युनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, रट्टा मारने का नहीं, हर चीज़ का रट्टा मारने के लिए बनाया क्या? फिजिक्स एन्जॉय करने के लिए बनाया. पण एन्जॉय, चला मग एस आय युनिट काढायचं, रट्टा मारायचा. बघ रे, एक्सेलरेशन बरोबर काय होतं की बाबा मास्टरने कशामध्ये चेंज दाखवला होता? वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू. अब मुझे बताओ, वेलॉसिटीचं एस आय युनिट आपण काढलेलं रे मीटर पर सेकंड. टाइम कशामध्ये कॅल्क्युलेट करायचा? सेकंड. सेकंड इंटू सेकंड म्हणजे किती येईल? सेकंड स्क्वेअर. तर मला सांग एक्सेलरेशनचं एस आय युनिट काय येईल रे? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आर अंडरस्टँडिंग? येस सर नो? रट्टा मारायचा नाही, अंडरस्टँड करून घ्यायचं बेटा, कारण की प्रत्येक गोष्ट काय सिम्पल आहे. एस आय युनिटवर CET-मध्ये क्वेश्चन असतात. ठीक आहे, नीटमध्ये असतात आणि मोठ्या मोठ्या क्वांटिटीज असतात. राईट. त्यामुळं बी केअरफुल व्हॉट यू आर डुईंग. ठीक आहे. चला, रट्टा मारायचं नाही शिकायचं तर आपल्याला एस आय युनिट बनवायचे आहेत. पण मॅक्झिमम नाही का सायंटिस्टच्या नेमिंगवर आहे. जसं फोर्स नाही का न्यूटननं आहे. राईट. त्या गोष्टी आहेत की नाही, आपल्याला त्या गोष्टी लक्षात परमनंट ठेवावं लागतील. ठीक आहे. हे बाई लक्ष दे इकडं. हे बाई लक्ष दे. डिस्ट्रॅक्शन
काही कामाचं नाही. चला, हे तर झालं ओव्हरऑल ॲक्सेलरेशन. हे सायनिट पण काढलं आपण, सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्या. ठीक है. बट आठवते का, जब हम फाउंडेशन सीख रहे थे, जेव्हा आपण फाउंडेशन शिकू लागलो होतो, ॲक्सेलरेशन 3 असतात. कोणते? इतना बड़ा पैराग्राफ बना के रख दिया स्टेट बोर्ड में, इतना बड़ा लंबा चौड़ा. क्या पैराग्राफ में बच्चा पढ़ेगा क्या, या फिर पैराग्राफ में रट्टा मार के मार्क्स लेगा? अगर उसको पढ़ना है तो अंडरस्टैंडिंग उसकी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, राइट. सो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. और जब एक्सेलरेशन वेक्टर होता है तो वेक्टर के 3 कंडिशन बन जाते हैं. 3 कंडिशन. एक तर एक्सेलरेशन तुम्हाला माहिती आहे का असतं रे, पॉझिटिव्ह असते, किंवा एक्सेलरेशन काय असू शकतं रे, निगेटिव्ह. व्हेरी गुड. किंवा एक्सेलरेशन काय असू शकतं रे बेटा, 0. एक्सेलरेशन 0 कब होगा? अरे झालं, ये पूरा सीख गए हो आप. व्हेरी गुड. म्हणजे जेव्हा गाडीची वेलॉसिटी, गाडीची स्पीड चेंजच नाही झाली तर एक्सेलरेशन फॉर्म होते का? चलो एक गाड़ी लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक मैं ऑब्जर्व करना, और नाउ यूर ऑब्जर्वर. ज्या स्टुडंटला बेटा समजलं नाही, हे स्टेट बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये एवढा मोठा पॅराग्राफ त्याचा बनवून ठेवला. पढ़ो क्या पढ़ना है, पढ़ो कैसा पढ़ना है. ठीक है, तो हम क्या उसको रट्टा मारेंगे क्या? नहीं, हम उसको एनालाइज करेंगे. व्हॉट वी आर डुईंग. आता मला सांग, या रस्त्यावर ही गाडीची स्पीड मी पाहिली, आपली गाडी आहे BMW, चोर पळून न्यायला, मी इथं पाहत बसलो. मग नाव काय रे? राहुल सर. माहिती सगळ्यांना नसतं, अजून कोणाला माहीत नाही असं कोणी आहे का? मी इथं वाट पाहिलो, मी गाडी नाही का, एक चोर पळून न्यायला BMW. इथं मी पाहिली ए पोझिशनवर किती स्पीड आहे, 40 मीटर पर सेकंद आहे. बी पोझिशनवर 40 मीटर पर सेकंद आहे. ओके, सी पोझिशनवर पण किती आहे, 40 मीटर पर सेकंद. म्हणजे ओव्हरऑल गाडीची स्पीड काय राहिली रे, कॉन्स्टंट राहिली. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय व्हायला, चेंज व्हायला का नाही? मग जेव्हा चेंज नाही व्हायला तर मला सांग ॲक्सेलरेशन कधी होते, जेव्हा वेलॉसिटीमध्ये काय होते, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू. मला सांग, इनिशियल 40 आहे, फायनल बी 40 डिवाइडेड बाय टाइम. समजा इथून झाला 2 सेकंड लागले, तर 40 मायनस 40 म्हणजे किती होते, 0. म्हणजे किती आहे ॲक्सेलरेशन, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू 0 कधी राहते, जेव्हा गाडीची वेलॉसिटी चेंजच होत नाही, तर ॲक्सेलरेशन किती असते, 0. मग मला सांगा अपनी अर्थ तो किसके अराउंड में घूमती है, सन, राइट. अब उसका एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा होगा क्या? आर अंडरस्टैंडिंग. कारण की अर्थची इनिशियल वेलॉसिटी आणि फाइनल वेलॉसिटी काय, सेम. बट अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो कभी कभी पता है, मालूम है, चेंज इन डायरेक्शन में भी क्या फॉर्म होता है, एक्सेलरेशन फॉर्म हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर. अब वो हायर लेवल का पोर्शन है, हम फाउंडेशन में सीखेंगे उसको कैसा. ठीक है, हे आपण सध्या कंडिशन पाहिली, कोणता एक्सेलरेशन, 0. आता आपण कोणता एक्सेलरेशन पाहू. इथं तुम्हाला स्वतःच्या मनानं डाटा बनवून आणायचा. पॅरेग्राफ आहे की नाही, ते पॅरेग्राफ आहे, त्या पॅरेग्राफला आपण किती पार्ट्समध्ये स्प्लिटअप करायचं, 3 पार्ट. आणि चांगलं उद्या येताना नोट्स बनवून आणायचं. आणि कोणते डाऊट असतील तर कोणाला विचारायचं, मला विचारा. निगेटिव्ह एक्सेलरेशन फॉर्म करायचं तुम्हीच सांगता बे मला. आता शिकवलो ना आपण, गाडीची लई पळवायला गाडी आहे, हाँ सब आपको पता है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट. मग मला सांग, गाड़ी अगर चलो मान लेते 80 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, उतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया. या फिर जान दो किनवॉट की स्पेशलिटी क्या है, खड्डा, राइट. खड्डा आ गया तो मुझे बताओ क्या मैं क्या है वहाँ पे, क्या टॉम क्रूज बन जाऊँ, मैं सीधा क्या अप्लाई कर दूंगा. नहीं, अगर ये भी नहीं है तो अपना एक मालूम है, आजकल बहुत प्राणी एक घूम रहा है. प्राणी कौन सा अप्लाई, कसं काढावं रे प्राणी, ठीक, राइट. वो प्राणी क्या नाम, खेचर, गधे का मॉडिफाइड वर्जन. खेचर आ गया, अब उसको देख के उड़ा दूँ क्या, उसको देख के क्या अप्लाई करूँगा, फोर्स, ब्रेक. अब जैसे ब्रेक अप्लाई करते हो तो फोर्स क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नहीं. गाड़ी पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड. मोशन कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड. ब्रेकमुळे फोर्स कोणत्या डायरेक्शनला, बैकवर्ड. इथं पण एक्सेलरेशन फॉर्म येईल, पण हम इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन. क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन. नाउ यहाँ पे गाड़ी जब गई होगी, तो इसकी स्पीड चलो मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 20 मीटर पर सेकंड. तो ये अपने लिए कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल. ये आपल्यासाठी कोणती वेलोसिटी है, फाइनल. अब एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. चलो मान लेते हैं 1 सेकंड में, तो कितना आएगा, -60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये माइनस क्या बोल रहा है पता है, गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज. क्योंकि क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन. आर अंडरस्टैंडिंग, येस और नो. ट्राय टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट, इट इज क्वाइट व्हेरी सिंपल. जर मी एखादा रोड जर घेतला, आता इथं काय फॉर्म लागलो तर ॲक्सेलरेशन. म्हणजे गाडीची वेलॉसिटी जर इंक्रीज होत असेल तर ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू काय असते रे बेटा, गाडीची वेलॉसिटी डिक्रीज होत असेल तर ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू काय असते रे बेटा, निगेटिव्ह. आणि जर गाडीची वेलॉसिटी जर कॉन्स्टंट असेल तर ॲक्सेलरेशन किती असते, 0. किती असते बे,
उद्या येताना तुम्ही एक एग्जाम्पल बनवून आणता स्वतः मनाने. येस सर नो. रट्टा नहीं मारने का, अंडरस्टँड करने का. राईट. तर मला सांगा आज कोणता आर्टिकल चालू केले रे आपण. आवाज नाही आला बे. कोणता चॅप्टर आहे. लॉज बे. चॅप्टर कोणता आहे. लॉज ऑफ. म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे. मी चॅप्टर म्हणाले तुम्ही तरी ॲक्सेलरेशन म्हणाले. कोणता चॅप्टर स्टार्ट केला. त्यातला आर्टिकल कोणता स्टार्ट केला. ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय. एनर्जी बे. इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू. तो ये क्या फॉर्म होता है. एक्सेलरेशन. राइट. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू. अब एक्सेलरेशन अगर चेंज है तो डेल्टा साइन हमें क्या दिखाता है. चेंज दिखाता है. और डेल्टा जब आता है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू. हर चीज होने के लिए क्या लगता है. टाइम. बात करने के लिए क्या लगता है. लिखने के लिए क्या लगता है. तो मोशन परफॉर्म करने के लिए भी क्या लगता है. आर अंडरस्टैंडिंग. तो हर चीज किस पे डिपेंड है. टाइम. ओके. म्हणून मी म्हणलो होतो जब हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया था डेवलपमेंट करके रहूंगा लेकिन क्या लगेगा. डिसिप्लिन सिखा के रहूंगा. क्या लगेगा. तो SI यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन क्या है रे. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द पार्ट ऑफ जोक ना. अब एंग्री मोड में गया था तो उसको माइल्ड करना पड़ेगा थोड़ा. राइट. तो एक्सेलरेशन किती असतात रे. कोणते रे. 0 कधी. रविवारचा बाजार. कांदे 10 रुपये किलो. 1 मध्ये कोथिंबीर 2 रुपये छटाक. किती सुंदर म्हणाले. when the acceleration is said to be constant. ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू 0 कधी राहते. जेव्हा गाडीची वेलोसिटी काय राहते. कॉन्स्टंट. त्याच्यामध्ये चेंज होते का. तेव्हा समजायचं गाडीचं ॲक्सेलरेशन किती असतं. 0. निगेटिव्ह कधी. जेव्हा ब्रेक अप्लाय होता तेव्हा काय वेलोसिटी इन्क्रीज होती का. नाही. वेलोसिटी काय होती बे. डिक्रीज. तेव्हा ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू काय येते. निगेटिव्ह. म्हणजे वेलोसिटी इज गोज ऑन डिक्रीजिंग. अंडरस्टँडिंग. येस सर नो. ॲट दॅट टाइम ॲक्सेलरेशन काय असतं. निगेटिव्ह. जेव्हा वेलोसिटी काय होते. इन्क्रीज. ॲक्सेलरेशन काय असतं. पॉझिटिव्ह. तर मला सांगा काय काय डिस्कस केलं रे आपण. स्पीड अँड वेलोसिटी. स्पीड कोणती क्वांटिटी आहे रे. स्केलार. वेलोसिटी कोणती क्वांटिटी आहे बे. वेक्टर. ए स्पीड स्केलार आहे तर त्याला फक्त काय रे. मॅग्निट्यूड. आपण त्याची डायरेक्शन बिरेक्शन काय घेणे देणे आहे का. नाही. मॅग्निट्यूड म्हणजेच काय रे. व्हॅल्यू. ओके. मग मला सांगा आपण मोशनला जेव्हा पार्ट्स वाइज स्टडी करतो तेव्हा कोणती स्पीड बनून जाते. एवरेज. मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें मोशन को किस में डिवाइड किया होता है. पार्ट्स में डिवाइड किया होता है. राइट. अगर आप जाके फैमिली एग्जाम्पल देख सकते हो ना. देखो ना एग्जाम्पल जाके देखो. अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें कुछ ना कुछ तथ्य होगा. राइट. तो मला सांग पहले आपण डिस्कस केली स्पीड. पण ती स्पीड कौन सी थी. फाइनाइट. अभी तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए लोअर लेवल पे डिस्टेंस दिया टाइम दिया क्या निकालो. स्पीड. आपने फाइनाइट ही निकाला. आपने ऐसा नहीं बोला होगा कि ट्रेन एक बार में 35 किलोमीटर दूसरी बार में 60 किलोमीटर और तीसरी बार में 50 किलोमीटर. ऐसा आपने कभी किया है क्या. नहीं. जब वही ट्रेन 3 बार आपको डिस्टेंस दे रही है वही ट्रेन का 3 बार आपको टाइम दे रहे हैं तो ट्रेन का आप फाइनाइट स्पीड नहीं निकाल रहे हो. आप ट्रेन का कौन सा स्पीड निकाल रहे हो. एवरेज स्पीड. याद रखना ये चीज. क्लियर. और अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर. ओके. बाद में आपको पता है कि एवरेज जो स्पीड है दैट इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन. और दोनों का भी SI यूनिट क्या होगा. सेम ही होगा. ओवरऑल वो क्या है. स्पीड ही तो है. राइट. अब ये हो गया जनरल एग्जांपल्स ऑफ द स्पीड. वी विल टेक द नॉर्मल एग्जांपल नाउ. हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेंगे और इस हिसाब से हम गाड़ी की कौन सी स्पीड निकालेंगे. एवरेज स्पीड. वो मैं एग्जांपल लूंगा. बुक में का नहीं लेंगे. हम हमारा खुद का बनाएंगे. नाउ जाएंगे फिर. ओके. मैं क्या करता हूँ. नाउ दिस इज अ व्हीकल. एक मैं व्हीकल लेता हूँ नाउ. बट ये ट्रेन ले लेंगे. ट्रेन इंजन है और इसके पीछे नहीं क्या ऐसा ट्रेन के डिब्बे हैं. राइट. एग्जाम्पल बनाएंगे. अब उतना जमरा नहीं है आप समझ लेना. ट्रेन बहुत ज़बरदस्त है अपनी. दोनों डब्बे ट्रेन ला और ट्रेन ऐसा चलते हुए जा रही है. बाद में मुड़ेगी. फिर बाद में इधर भी आएगी. फिर बाद में ऐसा चलते हुए इधर जाएगी. यानी यहाँ पे कितने सारे स्टेशन होंगे. यहाँ पे एक स्टेशन है. राइट. एक स्टेशन में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ. ठीक है. यहाँ पे एक स्टेशन में यहाँ पे कंसिडर करूँगा और दूसरा स्टेशन यहाँ पे. तीसरा स्टेशन यहाँ पे. और दिस इज द चौथा स्टेशन. ये 5वां स्टेशन. हम स्पीड को निकालेंगे जो कि हमारे लिए कौन सी स्पीड होने वाली है. एवरेज स्पीड. हमारे लिए फॉर्मूला रेडी है यहाँ पे. टोटल डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन. गुड. पहले ट्रेन पोजीशन दे देंगे. ये स्टेशन के नाम कौन से लूँ मैं. ठीक है. जान दो. दिस इज द स्टेशन ए. हियर इट इज स्टेशन बी. हियर इट इज स्टेशन सी. D E F G H. थोड़ा बड़ा ही हो गया. राइट.
पहले मैं क्या करता हूं, ए और बी का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 50 किलोमीटर है, राइट? कितना? 50 किलोमीटर। बी और सी का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, यानी ये पैसेंजर ट्रेन है, रुकते रुकते हुए जा रही है। सी और डी का जो डिस्टेंस है मैं लेता हूं फिर से, कितना लूँ, 15 किलोमीटर लेंगे, राइट? फिर डी से ई का कम ले लेता हूं 5 किलोमीटर है, राइट? और ट्रेन यहाँ पे जाके रुक रही है, राइट? यानी स्टेशन ए से निकलेगी और कहाँ पे जाके रुक जाएगी? ई पे, राइट? ई पे। अब मुझे बताओ, ए से बी जाने के लिए चलो मान लेते हैं कितना मिनट लगा? 30 मिनट्स लगे। कहाँ से कहाँ तक? ए से किधर जाने को? बी। टाइम कितना लगा? 30 मिनट्स। फिर बी से सी जाने के लिए मान लेते हैं 10 मिनट्स ही लगे। फिर सी से डी जाने के लिए अगेन बहुत ट्रेन भगाया उसने, बहुत ट्रेन भगाया, 10 मिनट में ही कवर कर लिया, राइट? यहाँ से यहाँ तक। फिर बाद में देखा तो ये तो 5 मिनट में ही पहुंचा। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है? ट्रेन की स्पीड निकालनी है। आप बोलोगे राहुल सर ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, यहाँ की स्पीड निकालेंगे, यहाँ की स्पीड निकालेंगे और सबकी एडिशन कर देंगे, अरे स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऐसा करने को जमता है क्या? नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ट्रेन ए से बी पे गई और बी से सी पे गई और सी से डी पे गई, जनरली तीन ही देते हैं, बट मैंने यहाँ पे कितने बनाए? 4 बनाए, और मल्टीपल में बना सकता हूँ, मेरी मर्जी, कितना भी मैं बना सकता हूँ, राइट? ये मेरी मर्जी आहे, बिकॉज वी आर टेकिंग द वी स्पीड ॲव्हरेज स्पीड। आता मला सांगा, आपल्या माइंडमध्ये काय आलं पाहिजे? स्वतःचा डाटा बनवणं। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन आंसर ईजी होता है। अगर आप देखते हो नीट और जेई के जो कि एवरेज स्पीड्स पे डिपेंड न्यूमेरिकल है, प्रीवियस 5 ईयर के देख लो, बड़े बड़े छाप देते हैं, बड़े बड़े, आदमी उसको देख के कंफ्यूज हो जाता है। और जहाँ पर 3-4 डिस्टेंस दिए वाले होते हैं, डेफिनेटली हमारे लिए कौन सा कंसेप्ट हो जाता है? वो एवरेज स्पीड का। ये माइंड में आना चाहिए। ऑलवेज प्ले द गेम, राइट? प्ले द गेम विद द एग्जाम, अदरवाइज फिजिक्स प्लेज द गेम विथ यू, राइट? हां, क्लिअर, लक्ष दे इकडे. सो नाव सर्वांना समजलं? समजण्यासाठी एवढं मोठं एक्झाम्पल घेतलं, अदरवाईज काही नाही. आता मला सांग, हे आपल्यासाठी काय? S1 आहे, हे आपल्यासाठी काय रे? S2 आहे, हे आपल्यासाठी काय? S3 आहे. ओके, अरे इथं आहे ना रे, S3 आहे आणि किती रे? S4 आहे. क्लिअर? मला सांग, हे आपल्यासाठी काय रे? T1 आहे, हे किती आहे रे? T2 आहे, हे किती आहे रे? T3 आहे आणि किती रे? T4 आहे. राईट? आपल्याला स्पीड कशामध्ये काढायची? किलोमीटर पर आवरमध्ये काढू, किलोमीटर पर आवर, या फिर यू विल टेक द मीटर पर सेकंड. आपण किलोमीटर पर आवर काढल्यानंतर मीटर पर सेकंड मध्ये घेऊ शकत नाही का? 5/18 से मल्टीप्लाय कर दो, किलोमीटर पर आवरचे कन्वर्जन कशामध्ये होईल? मीटर पर सेकंड में होईल. क्लियर? ज्यांना माहित नाही लक्षात ठेवायचं, इफ यू वांट टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, याच्या रिलेटेड आपण न्यूमेरिकल केले होते. जेवढी काय क्वांटिटी भेटते बेटा, त्याला कितीने मल्टीप्लाय करावं लागते? 5/18. ऑटोमॅटिक कन्वर्जन कशामध्ये होऊन जातं बेटा? मीटर पर सेकंड. डन. आता मला सांगा, वी हैव टू डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो क्या करोगे आप? अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे. कौन सा? एवरेज स्पीड का. हाँ हाँ, टोटल डिस्टेंस म्हणजे किती होईल बेटा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस. पहले मैं क्या करता हूँ, जो टाइम है ना टोटल में किस में लेता हूँ? मिनट में. बाद में किस में कन्वर्ट कर देंगे? आवर में. हाँ, सेकंड में नहीं, आवर में कन्वर्ट करेंगे. लक्षात ठेवायचं, या टेक्निक फॉलो करायचा. पहिले आवरमध्ये कन्वर्ट करत बसायचं नाही, पहिले सिस्टमॅटिक सॉल्व करू. पहिले टाईमची ॲडिशन करून कशामध्ये घेऊया? मिनिट, आणि नंतर कशामध्ये कन्वर्ट करू? आवरमध्ये. कारण की इथं डिस्टन्स कशामध्ये आहे? किलोमीटर, म्हणजे मिनिटचं कन्वर्जन नंतर किलोमीटर पर आवरमध्ये करू. चला आता टाईम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4. नाउ पुट अप द व्हॅल्यूज. पहले किती आहे रे? 50, 10 प्लस 15 प्लस 5, होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 30 मिनट्स प्लस 10 प्लस, चलो हाँ कितना आएगा? हाँ 80 डिवाइड बाय 55. ये किस में है? मिनट. ये किस में है? किलोमीटर. अब मिनट का कन्वर्जन किस में करना है? आवर में करना है. तो क्या करना पड़ेगा? 1/60 से मल्टीप्लाई. अब मिनट का कन्वर्जन किस में करेंगे? आवर में. तो 1/60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो ऑटोमेटिक ये कन्वर्जन इधर का किलोमीटर में और नीचे का किस में होगा? आवर में होगा. आप मुझे निकाल के दिखाओ. हेडिंग क्या है रे? यानी इफेक्ट को स्टडी करना है. इफेक्ट को, कौन से इफेक्ट? स्पीड का इफेक्ट एंड डायरेक्शन का इफेक्ट. ये दोनों का इंपैक्ट कहाँ पे होना चाहिए? वेलोसिटी. करेंगे ना? इट्स अ वेरी सिंपल, और इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. राइट? दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन. दोनों भी चीजों का, स्पीड और डायरेक्शन का वेलोसिटी पे कैसा इंपैक्ट है. राइट? मला सांगा, जो स्पीड है
वो डेफिनेटली अपने लिए कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एंड वेलोसिटी इज विच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड, नाउ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर बोले तो दो चीजें तो बहुत जरूरी होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, प्लस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट। बट स्केलर के लिए ओनली क्या इंपॉर्टेंट है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इसको इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। क्लियर? आता काय सांगितले त्यांनी, आई थिंक एग्जाम्पल दिया उन्होंने बुक में। कौन ड्राइविंग कर रहा है? सचिन। सचिन पहले कौन से रोड पे चल रहा है? अरे बुक आन लेना, बुक देखो देखो, सचिन स्ट्रेट। सचिन कौन से रोड पे चल रहा है? स्ट्रेट रोड। आई थिंक इमेज है ना वहां पे, देखो देखो इमेज है, ऐसा भगा रहा है, डैशबोर्ड दिख रहा है, राइट, इमेजिनेशन में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सचिन दिया, सचिन ने एकदम स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, लेकिन हमने फाउंडेशन में सीखा जब भी ऑब्जेक्ट कार अगर स्ट्रेट रोड पे मोशन परफॉर्म करती है, स्ट्रेट रोड, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। विच मोशन? लीनियर मोशन। अब पहला जो इफेक्ट है, दैट वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट वन इफेक्ट, राइट। अब ये जो सचिन है अपना नमूना, ठीक है, हेडिंग क्या दिया? 1 2 6। फर्स्ट केस में जो अपना सचिन है, याद रखना ये अपना सचिन है। कौन है? ये है सचिन। कितना अच्छा है। अब वो गाड़ी पे जा रहा है तो गाड़ी, अरे गाड़ी गाड़ी ओके, ये गाड़ी है उसकी। अब ये गाड़ी आपको उस इमेज में स्ट्रेट रोड पे ऐसा जाती हुई दिख रही है, यस और नो? वो ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन क्या ऐसा मैं 3 डायमेंशन यहाँ पे डालूंगा क्या? निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। अब मैं समझ लिया कि ये जो सचिन है अपना, जो गाड़ी भगा रहा है अपनी, राइट, कौन सी गाड़ी है? अबे BMW, अरे BMW मोटर बाइक है, चलो जाने दो। कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? आता मला सांग, हे सचिन नाही का स्ट्रेट रोड न पळायला? स्ट्रेट रोड ना, मैंने बोला था डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। और ना ही है इसकी क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। वही डायरेक्शन में वो चलते जा रहा है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी क्या है? सेम है। वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन में चेंज हुआ क्या? नहीं। अब मैंने पहले ही समझाया कि जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, जेव्हा ते बेटा लीनियर मोशन परफॉर्म करायला सचिन, तेव्हा त्याची वेलोसिटी आणि स्पीड दोघे भी काय? सेम है, ठीक है। आर अंडरस्टँडिंग? ओके, लीनियर मोशन मध्ये लक्षात ठेवायचं, लीनियर मोशन मध्ये स्पीड और वेलोसिटी काय असतात रे? सेम असतात, राइट। डायरेक्शन जर चेंज केला त्या स्पीड वेगळी आणि वेलोसिटी काय असते बेटा? वेगळी असते। तो केस नंबर 1 में जो सचिन है डेफिनेटली कोणतं मोशन परफॉर्म करायला रे? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन म्हणजे मला सांगा डिस्टन्स मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मग मला डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट जर सेम असतील तर वेलोसिटी आणि स्पीड पण काय आहेत? सेम आहे। कारण की स्पीड का फॉर्मूला काय? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो दोनों भी क्या है? सेम है। केस नंबर 1 क्लियर। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है? Now we are discussing the case number 2. हाँ, read करो। In case of turning on the road, will the velocity and speed be same? ओके, एक टर्निंग कैसा है मेरे को दिखा दो। सचिन कैसा है? घुमा रहा है गाड़ी को। ये बाबा ये घुमाने का प्रोसेस है, राइट। नाउ दिस डायग्राम भी, अबे आपला घाट, राजगडचा घाट, माहूरचा घाट, राइट, वो घाटात चालवायला सचिन गाड़ी, राइट। अब वो घाट इस तरीके से है। मैंने देखा यहाँ पे जब गाड़ी आई सचिन की, क्या नाम दिया है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये सचिन है अपना। यहाँ पे देखा, यू आर ऑब्जर्वर, नाउ यू कैन टेल मी, राइट। यहाँ पे देखा गाड़ी की स्पीड कितना है? 40 है। जब सचिन यहाँ पे गया, स्पीड भी इसकी कितनी है? 40 है, ठीक है। इधर गया, स्पीड भी कितना है? 40 है। इधर गया, स्पीड भी कितना है? 40 है। इधर गया, स्पीड भी कितना है? 40। यानी जब वो टर्निंग ले रहा है, स्पीड की वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं। क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। अब मुझे बताओ, इफ आई एम प्लेस द डायरेक्शन हियर, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज व्हाट? साउथ, here it is east and here it is west. Now tell me the velocity is which quantity? Vector quantity. यहाँ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड भले ही उस ड्यूरिंग द मोशन, त्या मोशन मध्ये स्पीड राहू दे ना 40 ची, पण डायरेक्शन ऑफ मोशन काय व्हायले? चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज। आर अंडरस्टँडिंग? येस और नो? कसं टर्निंग घ्यायला सचिन? असं घाटामध्ये घ्यायला, आपला माहूरचा घाट, एम आय राइट? घाटामध्ये जात असताना प्रत्येक पोझिशनवर त्याची स्पीड काय होती? सेम होती, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम था क्या? नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी क्या होती है? चेंज। आर अंडरस्टैंडिंग? ये हो गया केस नंबर 2 के बारे में डिस्कस करना, राइट। एनर्जी हाय होना चाहिए। हे बघ अरे सचिन तर चालला, असं सांगू का? सचिन वळायला, डायरेक्शन काय व्हायलं? चेंज व्हायला, ऐसा सिखाऊं क्या? मजा है क्या? नहीं ऐसा। ये उम्र में भी है मेरे पास एनर्जी और आपके पास एनर्जी नहीं है भाई सर। यस, कैसा एनर्जी होनी चाहिए? ट्रिमेंडस, राइट। चलो नेक्स्ट वन केस क्या बोल रहा है?
ए बाबा एक मिनिट, यहाँ पे स्पीड क्या है, चेंज हुई क्या? नाही. इस केस में स्पीड क्या है, कॉन्स्टंट आहे. बट डायरेक्शन मध्ये काय व्हायला रे? अबे डेल्टा साइन काय सांगते, चेंज. आणि डायरेक्शन मध्ये जर चेंज होत असेल तर डेफिनेटली वेलॉसिटी मध्ये पण काय व्हायला आहे, चेंज. देर इज अ चेंज इन व्हॉट, वेलॉसिटी. घरी गेल्यानंतर डिटेलमध्ये चांगलं एक्सप्लेन करायचं. ओके, ये फक्त डायग्रामेटिकली दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? क्योंकि हर चीज़ में लिखते नहीं बैठूंगा, हम अंडरस्टैंड करेंगे. मैं उस लेवल पे आपको लेके जाऊंगा जिस लेवल पे लेके जाना है. आपका काम है घर पे जाके उसको ज़्यादा से ज़्यादा काय करायचं, चांगलं लिहायचं. ओके, डन. चलो नेक्स्ट, केस नंबर 3. If Sachin changes the direction of the motorcycle, keeping its speed constant, what will be the effect on the velocity? याद रखना है, मैंने पहले ही समझाया कि जब सचिन, अगर चलो मान लेते हैं किधर भी जाने दो, इधर नॉर्थ डायरेक्शन में जाने दो, इधर साउथ में जाने दो, इधर ईस्ट में जाने दो, कि इधर वेस्ट में जाने दो, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हुआ, चेंज. तो डेफिनेटली वेलोसिटी में भी क्या होगा, चेंज. अब स्पीड, इन केस में जो स्पीड है, इधर के तुम स्पीड, इसमें क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है. लेकिन इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, या फिर रिटर्न गया, डेफिनेटली डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज. सो दैट्स व्हाई याद रखना, इफ देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन भी होगी तो चेंज इन क्या होगी, वेलोसिटी. और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेफिनेटली क्या फॉर्म होगा, एक्सेलरेशन. क्या फॉर्म मिल रहे हैं, एक्सेलरेशन. अंडरस्टैंडिंग. टर्निंग में भी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, चेंज हो रहा है. क्लियर? नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट वन. Sir, case तो मतलब है. Case तो मतलब. अच्छा, ये केस 2 में है क्या? ठीक है, विल टेक द एडिशन. ये कंडीशन हमने केस 2 में ही क्या कर दिया, ऐड कर दिया. ओके, गुड. अब बुक तो मेरे हाथ में नहीं है, आप ही बुक हो मेरे लिए, तो अच्छा रीड करो. एक भी वर्ड अगर मिस हो गया तो ठीक है. तो ये हम एडिशन कर देंगे डाटा. केस नंबर कौन से में, 2 में. डन. ओके, नाउ केस नंबर 3. If on a turning, Sachin changes the direction as well as the speed of. एक मिनिट, गड़बड़ करत रीड करायचं नाही. जब हम गड़बड़ कर देते हैं मिस्टेक्स हो जाते हैं. जैसे आपने गड़बड़ में बोल दिया, मैंने केस 3 बना दिया, राइट? बाद में रियलाइजेशन आपने बोल दिया है, ठीक है? तो आप मिस करोगे तो यहाँ पे टीचिंग में मिस होगा. तो यकीन मानिए बहुत जिम्मेदारी का काम है, टीचिंग भी और रीडिंग भी, ठीक है, मेरे क्लास में. चलो केस नंबर 3 फिर से एक बार अच्छे से. खाना खा के आया हुआ अच्छे से? खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ करा, पण गडबड करत नाही, रिलॅक्स. हां, On a turning, Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle. मोटरसाइकिल. पहले क्या बोला है कि सचिन तो चल रहा था कौन से रास्ते पे, स्ट्रेट रास्ते पे. अगर स्पीड में चेंज हुआ तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा. स्पीड कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट. माइंड में आइडिया क्लियर? दूसरे केस में सचिन ऐसा मस्त राजगढ़ घाट में जा रहा था, माहौर के घाट में चला रहा था गाड़ी. आपको पता है स्पीड हर जगह उसकी क्या थी, सेम थी. हर पोजीशन पे स्पीड क्या थी, सेम थी. बट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था, चेंज. क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर. इफ देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन डेफिनेटली द वेलोसिटी आल्सो चेंजिंग. क्लियर? डन. नंतर आपण एक अजून एक कंडिशन पाहिली, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस डेफिनेटली क्या फॉर्म होता है, एक्सेलरेशन. राइट? आइडिया आ गई अभी क्या चल रहा है. अब केस नंबर 3 में वो क्या बोल रहा है, ए भाई लक्ष दे, इकडं इकडं लक्ष द्यायचं. या ऐसा सचिन भगा रहा था, सीधे रास्ते में भगा रहा था, ठीक है. अब ये नहीं कैसा क्रॉस हो गया. Sir, turning में हो. अरे ठीक है ना, टर्निंग पे रहने दो, मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूं, राइट? ऐसा गया. अब सचिन को 2 ऑप्शन है. सचिन की गाड़ी कौन सी रहे, BMW. ये सचिन है. अब समझून घ्या, आता मोटरसाइकिल ड्रॉ करत बसू का. ये सचिन है अपना. यहाँ पे चलो मान लेते हैं इसकी स्पीड कितना थी, 40 थी. अब ये जा रहा है सीधा, तो इसकी स्पीड मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी. बट इसको 2 ऑप्शन है, एक तो वो राइट टर्न लेगा या फिर कौन सा टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न. अगर राइट टर्न लिया तो डेफिनेटली कौन से डायरेक्शन में जाएगा, साउथ. अगर लेफ्ट टर्न गया तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ. अगर सीधा गया तो सीधा जाके नाले में गिरेगा. तो कौन सी डायरेक्शन है उसकी, ईस्ट. राइट? अब वो क्या बोल रहा है थर्ड केस में, स्पीड में भी क्या कर रहा है वो, चेंज. और डायरेक्शन में भी क्या होगा, चेंज. अगर दोनों में अगर चेंज हो रहा है तो मुझे बताएंगे. यहाँ पे जाने के बाद चलो मान लेते हैं यहाँ पे 30 किया, यहाँ पे 20 किया, फिर रास्ता एकदम क्लियर था, बढ़ा दिया स्पीड को 40 किया. राइट? क्लियर? अब मुझे बताओ दोनों भी केस में क्या फॉर्म होगा, एक्सेलरेशन ही फॉर्म होगा. क्योंकि वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज. क्योंकि डायरेक्शन में भी क्या है, चेंज. और मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड में भी क्या हो रहा है, चेंज. मीन डेफिनेटली यहाँ पे वेलोसिटी में भी क्या होगा, चेंज ही होगा. अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली क्या फॉर्म होगा, एक्सेलरेशन. क्या फॉर्म होगा, एक्सेलरेशन. तो 3 कंडीशन अपन इथे वेल एक्सप्लेन केले. और कोई कंडीशन है क्या बुक में, नहीं है, ठीक है. घर पे जाने के बाद इसको अच्छे तरीके से 3 कंडीशन को डिस्कस किया. क्लियर? 3 कंडीशन कौन से होते हैं, हमने क्या किया, इफेक्ट ऑफ क्या, स्पीड. डायरेक्शन का किस पे इम्पॅक्ट डाला, वेलोसिटी. क्लियर? पहिल्या कंडिशन मध्ये आपला सचिन जाऊ लागला होता. मला सांग, जेव्हा सचिन स्ट्रेट रोडवर जाते तेव्हा त्याचं कोणतं मोशन असते बे, लिनियर मोशन, सरळ डायरेक्शन मध्ये. मग मला सांग डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंटच्या व्हॅल्यू काय असतात बे, सेम. मग मला सांग जर डिस्टन्स जर आणि डिस्प्लेसमेंट सेम असेल तर स्पीड आणि वेलोसिटी काय असल्या पाहिजे, सेम. जर स्पीड मध्ये चेंज झाला तर डेफिनेटली वेलोसिटी मध्ये पण काय होईल रे, चेंज.
अंडरस्टँडिंग? जर चेंज नाही झाला तो दोघांमध्ये चेंज होईल का? नाही. डन. पहिली कंडीशन डन. सेकंड केस में सचिन मस्त पैकी अपने घाट में घुमा रहा था गाड़ी, राइट? हर जगह पे उसकी वैल्यू मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड. आणि मैग्नीट्यूड यानी इनडायरेक्टली क्या है? स्पीड. क्या थी? सेम. बट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हुआ था? चेंज. सो दैट्स व्हाई चेंज इन डायरेक्शन के वजह से यहां पे वेलोसिटी में भी क्या हुआ? चेंज. उसमें ही सब कंडीशन उन्होंने बताए, वहां पे मैंने एडिशन ऑफ कंडीशन किया था, राइट? अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो डेफिनेटली वेलोसिटी में भी क्या होता है? चेंज. अगर वेलोसिटी में भी चेंज होता है तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली उस बॉडी का क्या फॉर्म होता है? एक्सेलरेशन. क्लियर? ओके, वेरी गुड. अब ये 12th में जब आप जाओगे, ठीक है, तब एक चैप्टर आएगा डेप्थ में, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, और वहां पे UCM इज एक्सेलरेटेड मोशन बोलता है. आज हम उसको प्रूव करेंगे व्हाई द UCM इज एक्सेलरेटेड मोशन. क्लियर? ठीक है, गुड. केस नंबर 3 में स्पीड भी चेंज हुई, साथ में क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन में भी चेंज हुआ. सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी में भी क्या होगा? चेंज. उसके वजह से बेटा क्या फॉर्म होगा? एक्सेलरेशन फॉर्म होगा. राइट? गुड गुड, वेरी गुड.